अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बात है बहुत अच्छा लगा आपसे होके दोबारा आपसे मुलाकात हुई मेरी। आप अगर ये कहेंगे कि इवन मेरे एक्चुअली बच्चे रहते हैं कनाडा में, मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे और मैं ख़ुद कैनेडियन नेशनलिटी रखती हूँ, लेकिन मेरा दिल पाकिस्तानी है। हमारा दिल जो है पाकिस्तान के लिए धड़कता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के पॉलिटिशियंस को ये बात पसंद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल हमारे लिए पाकिस्तान के लिए धड़के। उसका रीज़न ये है कि आई रियली वेरी अपसेट कि यहाँ पे तो इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा करप्शन है। जो सिचुएशन मैं पॉलिटिकल देख रही हूँ यहाँ पे सो हॉरिबल, मतलब कि मीन्स इतने बड़े बड़े केसेस हैं और जस्टिस कोई है नहीं यहाँ पे। कि पॉलिटिशियंस को सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम अपनी पड़ी हुई है कि किस तरीके से हमें कुर्सी मिल जाए। कोई पाकिस्तान के बारे में सोच ही नहीं रहा। अगर जब लोग तो बिजनेसमैन क्या करेगा? एक बिजनेसमैन का बिज़नेस होता है, वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम अपने बिज़नेस को नहीं बचा पाए यहाँ पे तो हमारा क्या बनेगा? हमने ना क्यों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पे। ये तो मतलब कि हर चीज़ बंद कर दी है, बिज़नेस बंद हो रहे हैं। हमारे पास हमारी फैक्ट्री नहीं चलेगी तो हम अपने एम्प्लॉय को कैसे पैसे देंगे? हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम अपने एम्प्लॉय को कैसे पैसे देंगे? नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। मतलब इस टाइम तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम हर चीज़ बंद करके बैठ जाएं घर पे। इम्प्रेशन तो यही है। टेक्सटाइल बंद हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन हमारा जो है प्रोडक्ट जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। जब कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो हम अपना प्रोडक्ट को कहाँ यूज़ करेंगे? ये तो अजीब गरीब सिचुएशन कर दी है। जब मैं आई थी यहाँ पे तो आई वॉज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मैं सोच रही थी कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ काम करूँ, कि इससे पहले मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बिज़नेस में अपने हस्बैंड के साथ नहीं हाथ बटा पा रही थी और मैं काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, दे आर स्टडीइंग इन कनाडा। तो देन आई थिंक दैट कि आई कैन डू सम वर्क फॉर माय हस्बैंड। मैं अपने हस्बैंड के लिए काम कर रही थी, मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी जो मैं वहाँ से सीख के आई हूँ वो सब डिलीवर करूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि हम इस मुल्क में रहें। उन सबको पैसों से गर्ज है, वो अपने केसेस ख़त्म करना चाहते हैं, कुर्सियों के पीछे भाग रहे हैं। किसी को भी इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। उसके लिए मतलब आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या हुकूमत को सजेस्ट करेंगे किस तरह से इसको हमारी इकोनॉमी को ठीक किया जा सकता है? जो हमारे मसाइल हैं इंडस्ट्रीज़ को उसको हल किया जा सकता है, क्या स्टेप लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे मुल्क में जस्टिस होना चाहिए। देखिए, देयर इज़ नो जस्टिस इन दिस वर्ल्ड, इन दिस कंट्री। पहले मैं कहती थी कि देयर इज़ नो जस्टिस इन दिस वर्ल्ड। आफ्टर डैट यू नो डैट मेरे कनाडा में एक छोटा सा केस था जिससे एक बंदे ने मेरे साथ करप्शन मतलब यूँ कहने से बेईमानी की थी और आई गॉट अ जस्टिस। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जस्टिस मिल गया है उसका। लेकिन मैं अपने मुल्क को क्या करूँ? क्या हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं और जो हमारे माँ बाप ने हमारे माँ बाप ने बड़ी कुर्बानियाँ माइग्रेशन करके यहाँ पे आए। हमारे माँ बाप की कुर्बानियाँ कहाँ हैं? हमारे माँ बाप तो ये चाहते हैं कि हम वो जो कुर्बानियाँ दे के आए हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। सॉरी, कोई न्यू जनरेशन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस मुल्क में रहने के लिए। 7 लाख यंग जनरेशन बाहर चली गई। जी जी, ये इतनी डिसअपॉइंट हो गई है यहाँ से पाकिस्तान से कि वो यहाँ से शिफ्ट कर गए। जी तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे मतलब हमारे देखिए, सब कुछ नज़र आ रहा है ना, किसी से कोई छुपा तो हुआ नहीं। जिस तरह यहाँ पे पॉलिटिशियंस के सारे मुकदमे वो हो रहे हैं, जिस तरह लोग यहाँ पे अपना जस्टिस हो रहा है, तो वो सब अब यहाँ पे हर एक में अवेयरनेस आ गई है। सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो गया है। उसके अलावा हमारे कुछ पॉलिटिशियन, इमरान खान जिसमें से एक नंबर 1 है, इमरान खान ने इस मुल्क को बहुत इज़्ज़त बख्शी, वर्ल्ड कप जीता, उसके लिए खेला। आज हमारा जो कौमी हीरो है उसके साथ क्या हो रहा है? आज वो कौमी हीरो जो हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर भी था, वो तो अपना मुकदमा भी नहीं दर्ज करा सकता। लेकिन अब मैं कुछ कह नहीं सकती इसलिए कि
हमारे लिए बहुत से अदारे बड़े काबिल एहतराम होते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। हमारे ड्रीम्स होते थे जब हम यंग होते थे, हम उनके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बड़े ओहदे के लोग हैं, सिर्फ जो कुर्बान होने के लिए जो रह गए हैं हम सरहदों पे, वो छोटे फौजी रह गए। जो हमारे बड़े जो ओहदों के जो हमारी लोग हैं, जो जनरल मैनेजर और सारे हैं, ये सारे से पैसे खाने के लिए सारी हम लोग अपने टैक्स के पैसों से अपने महकमों को, अपने लोगों को फैसिलेट करते हैं। हमें क्या मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ा टैक्स पे करने वाला एक बिजनेस होता है, बिजनेसमैन होता है, और बिज़नेस लेडी कह सकते हैं, क्योंकि आई एम अ बिज़नेस लेडी। तो हमें तो कुछ नहीं मिल रहा ना, हम तो अपने बिज़नेस को लेके बैठे, और हर आने वाला दिन हमारे लिए एक बड़ा मसला होता है। स्टॉक मार्केट देखिए कैसे नीचे चली है, बिज़नेस नीचे जा रहा है, तो क्या करें हम लोग? ऐसा लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन, हमारे जो बड़े बड़े हमारे जो अदारे हैं, हमें कह रहे हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर। पीटीआई क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? नहीं, मैं पीटीआई नहीं ज्वाइन करना चाहती। आई एम नॉट। नहीं, विजन बहुत अच्छा है। नहीं, मैं आई डोंट लाइक पॉलिटिशियन। मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना पसंद करूँगी, मैं एक अच्छा इंसान बनना पसंद करूँगी, एक अच्छा मुसलमान बनना पसंद करूँगी, बजाय कि मुझे पता है पॉलिटिक्स में क्या होता है। पॉलिटिक्स में हर चीज़ हालात को देख के, इवन तो मैं बिज़नेस कर रही हूँ, वहाँ पे भी सम टाइम बहुत ऐसा कुछ करना पड़ जाता है जो मैं नहीं करना चाहती। मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ए ऑनेस्ट लेडी, और मेरा दिल दूसरों के दुखों और खुशियों में धड़कता है, और मैं ये चाहती हूँ वो दूसरों के लिए धड़के और दूसरों की खुशी में खुश हो और दूसरों की तकलीफ़ में दुखी हो। तो मैं नहीं बनना चाहती, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। अच्छा मैडम, आप प्रोडक्ट के हवाले से बता रही थी कि आपने ऑयल जो है वो लॉन्च की है, आज चल तो पहले से ही रहा था, मतलब कुछ आपने कुछ इंट्रोड्यूस कराया है, कुछ नई प्रोडक्ट हैं या क्या है, थोड़ा उस हवाले से बताइए कौन सी प्रोडक्ट कर रही हैं आप? इससे पहले फ़ारूक आज़र साहब से मिल चुके हैं। फ़ारूक आज़र साहब इज़ अ डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री ऑपरेशन, और माशाल्लाह ऑयल में इनकी बहुत अच्छी जो है वो नॉलेज है, और उन्होंने एमएससी वगैरह भी किया हुआ है ऑयल में। और जब से हमने फ़ारूक आज़र साहब को डाला है, हमारे प्रोडक्ट ने माशाल्लाह बहुत तरक्की की है। और एक्चुअली हमारी जो कंपनी है वो ऑयल बेस्ड कंपनी है, और हम लोग नेशनल रिफाइनरी के नेक्स्ट डोर नेबर हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए नेशनल रिफाइनरी के प्रेमिसेस में हम लोग है। तो हमने ये जो मेम्ब्रेन है, ये एक्चुअली ऑयल से ही रिलेटेड चीज़ होती है। यूँ कह सकते हैं ऑयल का जो बाय प्रोडक्ट होता है वह एस्फॉल्ट होता है, जो कि हम नेशनल रिफाइनरी से भी लेते हैं और समटाइम इंपोर्ट भी करते हैं हम। तो मेम्ब्रेन एक्चुअली इसका है। हमारी पूरी कंपनी ऑयल कंपनी बेस है, तो हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था बिल्डिंग मटेरियल में हम अपने ऑयल को नहीं लेते थे। तो हमने इस दफ़ा सोचा कि हम पूरी अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट, इस टाइम हमने जो स्टॉल लगाया है वो पाक हाई ऑयल ने लगाया है, और इसमें जितने भी पाक हाई ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें हमारा बिल्डिंग मटेरियल ये भी है। और बहुत से ऑयल में आप कह सकते हैं कि ये जो एक जो है एक प्रोडक्ट होता है ऑयल, इसमें बहुत सी चीज़ें जो हमारे ऑयल में भी हैं, समझे इंजन ऑयल, दूसरे ऑयल, तो ये आपके ट्रॉलर वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी एक तरह से पार्ट ऑफ द वो बन जाते हैं आपकी मशीनरी, क्योंकि हमारे में हर तरह का इंजन ऑयल होता है। मैडम, अभी आप लोग कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो आप इंपोर्ट भी करते होंगे, तो इंपोर्ट के हवाले से क्या मसाइल है, कुछ थोड़ा सा हाईलाइट करें? जी, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे वहाँ हम लोग पॉलिएस्टर इंपोर्ट करते हैं। हमारा दाना जो ग्रैन्यूल होता हैगा वो हम फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं। काफ़ी परेशान है क्योंकि हमारे जो लोगों की नहीं खुल रही है। जी, एलसीज नहीं खुल रही हैं, डॉलर नहीं है हमारे पास। तो यानी कि एक हम ही नहीं है पूरी। देखिए, ड्रग्स जो आपके जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना, वो भी नहीं इंपोर्ट कर रहा है। मेरे बड़े भाई हैं, उनका वो ड्रग्स इंपोर्ट करते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, वो भी काफ़ी परेशान हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग जो इंपोर्ट करते हैं। देखिए, हमारे मुल्क की सिचुएशन ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट ख़त्म कर दिए। अगर मैं इस मुल्क में वोट नहीं डालूँगी तो मैं क्यों बिज़नेस करूँगी? वोट ना देने का मतलब ये है कि मेरा कोई राइट नहीं है इस मुल्क पे। आई एम नॉट अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। हमारे मुल्क में जो डॉलर्स आते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से आते हैं, लेकिन हमारी शायद
जो लोगों ने पॉलिटिशियंस ने बंद किए, शायद उनको एहसास नहीं है कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, उन्होंने इस बात को ये हमसे ये कह दिया है कि नहीं जनाब, यू पीपल आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। अगर वोटिंग का राइट नहीं है तो फिर हम इसका मतलब हम पाकिस्तानी नहीं हैं। वोटिंग राइट सिर्फ उनको मिलता है जिनको कंट्री एक्सेप्ट करता है। अगर हमारे पास वोटिंग राइट नहीं है तो वाई वी शुड डू द सम वर्क फॉर ओवर हेयर, वाई वी शुड सेंड द आपके जितने भी बैकबोन है पाकिस्तान के, जी सरमाया वहाँ से भेज रहे हैं और आपने उन्हें वोटिंग से भी जी मैं खुद अपना रोशन पाकिस्तान के थ्रू काफ़ी डॉलर्स लेके आई बाहर से और मैंने किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे। लेकिन आज मैं हर्ट हो रही हूँ बिकॉज के हम लोग एलसीज वगैरह नहीं खोल पा रहे, तो इसलिए आई एम रियली वेरी अपसेट। हुकूमत को, बल्कि मैं चाहती हूँ हमारे जजेस को, हमारे जो जजेस को या हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको चाहिए, क्योंकि एट दी एंड हमारी तवक्कात हमारे चीफ जस्टिस से होती हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेड वी डोंट ट्रस्ट टू दिस गवर्नमेंट। और मैं चाहती हूँ हमारे चीफ जस्टिस इस बात को कंसीडर करें कि इस किसी को भी ना देखें, किसी पॉलिटिशियंस को ना देखें, सिर्फ पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है खुदाया वो देखें। ये ना देखें कि कोई इमरान खान के को फेवर हो रही है या कोई जरदारी को फेवर हो रही है, कोई नवाज़ शरीफ को फेवर हो रही है। मैं बेग करती हूँ चीफ जस्टिस से, प्लीज़ इस मुल्क के लिए देखें, इस मुल्क को बचाएं। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने इस मुल्क को में माइग्रेशन करके आए हैं। जी बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश ही लोग पहले हमारे वहाँ एम्प्लॉई होते थे, आज बांग्लादेश की करेंसी हमसे हायर हो गई है। हम तो इंडिया मतलब कि इस टाइम तो सब लोग सिर्फ ये चाहते हैं हमें पैसा मिल जाए, दे डोंट वांट के हमारे मुल्क को तरक्की हो। देखिए मैं इवन दो कि आई एम कैनेडियन सिटीज़न, लेकिन फिर भी मेरा दिल पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है। मैं कनाडा के बारे में नहीं सोच रही, मैं अपने मुल्क के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन कब तक हमारे साथ ज़्यादती करते रहेंगे? कब तक ये हुक्मरान हमें जो है बाहर फेंकते रहेंगे? पैसों के लिए हमारे पास आते हैं और हमारा राइट ख़त्म कर दिया। अगर हम राइट वोट नहीं दे सकते तो क्यों हम अपना फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को देंगे? पहले हमें सिटीज़न माने। आपने हमें कह दिया कि हम डुअल नेशनलिटी रख सकते हैं, लेकिन हमारा वोट नहीं दिया। अगर ये वोट देंगे तो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क को डॉलर देंगे। आप वोट का राइट हमें दें। में आपने पहले आईपीएक्स में किया था, विदेश में किया है, तो माशाल्लाह इस पर कुछ आपके रेस्पॉन्स के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? क्या मिला आपको, इस पर कांटेक्ट हुए? हाँ, अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि इस दफ़ा हमने अपनी पूरी फैक्ट्री को रिप्रेजेंट किया है। तो एक्चुअली मैं समझती हूँ कि एडवर्टाइजिंग जो ये सारी चीज़ें होती हैं ये बिज़नेसमैन को बहुत हेल्प देती हैं अपनी चीज़ को, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि इस टाइम सबसे ज़्यादा तबाही बिज़नेसमैन की आ रही है, या बहुत जो गरीब लोग हैं। क्योंकि अब हम भी मैंने अभी तक हमने अपने तमाम वैसे लोग जो हमारी लायबिलिटी थे हम उनको संभाल के रखे हुए थे, लेकिन अगर हमारा बिज़नेस रन नहीं होगा तो वो लायबिलिटी जो होगी हमारी, जिनको हम फॉर चैरिटी लेके चलते हैं, जिन लोग बहुत से लोग ऐसे एम्प्लॉई होते हैं फॉर चैरिटी हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। क्योंकि जब हालात ख़राब होते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, डिमांड कम होने लग गई है। इससे हमारे चीज़ों पे जब डिमांड कम होती है तो बिज़नेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत से हमारे रिलेटिव हैं जिनकी टेक्सटाइल थी, जिनके कंस्ट्रक्शन के काम थे, सब लोग घर बंद करके बैठे, पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए, तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं आपके तो अच्छा है, आप तो बाहर चली जाएंगी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ हम तो बाहर चले जाएंगे, हमारे दिल यहीं धड़कते हैं। आप सब लोग जो दुनिया में रहते हैं, हम हमारी खुशियाँ उनकी खुशियों और गमों में है, तो हम कैसे खुश रहेंगे जब हमारे मुल्क में ये हालात हों? इवन दो हम हो ना हो, वहाँ वालों को ज़्यादा मोहब्बत आती है। जी, हम दूर रह के देखा है कि जो वहाँ रहते हैं उन्हें पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत होती है, इसलिए कि हम अपने मुल्क को छोड़ के गए हुए होते हैं। मिस करते हैं उसको। जी, बहुत मिस करते हैं। हमारे पेरेंट्स का ये मुल्क था, हमारे माँ बाप ने कुर्बानियाँ दी हैं,
माइग्रेशन किए। मेरी वालदा माइग्रेशन करके आई थी, मेरे फादर माइग्रेशन, बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे हमारे पेरेंट्स के वहाँ पे। मेरी नानी तो बल्कि थी लखनऊ की, वो तो माइग्रेशन करके आए सब लोग। लेकिन हमारे माँ बाप, मैं समझती हूँ हमारे बाप अच्छे थे, हमारे मुल्क का ये हशर होते हुए नहीं देखा। हमारे बच्चों को अब इस मुल्क से मोहब्बत नहीं रहेगी, कैसे रहेगी इन हालात में? हमारे बच्चे जो हैं वो पुराने वाले हमारी तरह नहीं है, ओपन माइंड है, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनमें समझदारी, हमारे बच्चों में समझदारी है। हमारे बच्चे जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी के पीछे नहीं चल सकते, इनमें अवेयरनेस आ गई है, वो सिर्फ ऑनेस्ट पर्सन के पीछे चलेंगे। जी बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारे मैंने चीफ जस्टिस को दिया, बस मुझे इस मुल्क के ये हालात जो हैं उससे बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत अपसेट हूँ। मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, पहले तो आते थे, अब ये लोग देखते तो मेरे बच्चे आना ही नहीं चाहते, और बल्कि हमें भी कहते हैं कि आप नहीं जाएं। आप मुझे बताएं हम कहाँ खड़े हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या ये हमारा मुल्क नहीं रहा? क्या पाकिस्तान को हम खोना चाहते हैं? क्या चाहते क्या हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हम चाहते क्या हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन क्या चाहते हैं, किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? सिर्फ सीटें। अगर पाकिस्तान का देखिए कोई भी चीज़ होती है उसकी जब तक वैल्यू ना हो वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती। हमारे मुल्क को डिग्रेड कर दिया, हमारे मुल्क को पता नहीं क्या असर कर दिया, पूरी दुनिया में हम तमाशा बन गए। ऐसा मुल्क नहीं चाहिए हमें, हमें अच्छा मुल्क चाहिए। हम चाहते हैं हम वो मुल्क चाहें जिसे प्राउडली हम कहें कि वी आर पाकिस्तानी एज वेल। कैनेडियन नहीं करवाना चाहते हम, पाकिस्तानी जिनकी डुअल नेशनलिटी है वो अपने, हम चाहते हैं हमारी रूहें जहाँ बसती हैं, हमारे दिल जहाँ धड़कते हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो हमारा मुल्क रहे।